Hello friends, I'm Naveen, your tarot reader from Tarot Veda Sense. Today we are going to discuss about full moon love tarot reading. This full moon is time of a deep emotions, clarity and transformation in relationships. आप ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ में एक कनेक्शन फील कर पाते हैं, ज़्यादा आप डीप लेवल पे उनके बारे में सोच पाते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, उसको और गहराई से आप समझ पाते हैं। दिस रीडिंग विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ को समझने में ये रीडिंग आपको काफ़ी बेहतर तरीके से हेल्प करेगी। अनकवर हिडन फीलिंग्स, आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर, उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा एंड गाइड यू टुवर्ड इमोशनल फुलफिलमेंट। आप एक इमोशनली कैसे फुलफिल हो सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ में कैसे सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं, ये सब हम इस रीडिंग के अंदर में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चेक करते हैं कि क्या है इस रीडिंग में आपके पार्टनर और आपके बीच में इस फुल मून पे। बिफोर दैट लेट मी टेल यू दिस इज अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो रखिए, रेस्ट यू कैन स्किप। कोई भी व्यूअर्स जो हमारे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो या सिंगल्स हो, सबको इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू माय व्यूअर्स पार्टनर्स एनर्जीज टुवर्ड्स देम ऑन दिस फुल मून। द हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, काफ़ी समय से आपके पार्टनर यहाँ पे अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और चीज़ों के अंदर में डीपली नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है इस रिलेशनशिप में। अभी क्या उनको वेट करना चाहिए या आपकी तरफ मूव करना चाहिए? तो अभी भी वो इंट्रोस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फुल मून के टाइम पे भी अपनी इंट्यूशन का मैक्सिमाइज़ यूटिलाइज़ेशन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आएँगे। आपकी तरफ मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर एंड चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं। एक इमोशनल लेवल पे खुद भी हील होना चाहते हैं, आपको भी। काफ़ी समय से यहाँ पे गैप चल रहा था इट सीम्स, और आपके पार्टनर और आपके बीच में यहाँ पे, एंड अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो चीज़ों को कैसे बैलेंस करें एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड दैट पॉसिबिलिटीज़, द वेज़ जिसके थ्रू वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से अगर आपके पार्टनर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ में थे, तो अब स्टेबिलिटी आ चुकी है उनकी लाइफ के अंदर में, फाइनेंशियल लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। उन्होंने काफ़ी कुछ वर्कआउट किया है। अब वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आना एंड चीज़ों को बैलेंस करना। आपके पार्टनर अभी भी यहाँ पे चीज़ों को लेकर अवेलेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेहतर किया जाए इस सिचुएशन को। हाँ, मूवमेंट ज़रूर होते हुए दिखाई देगी, लेकिन अभी भी वो टाइम-टाइम थोड़ा सोचते रहेंगे कि किस तरीके से बेटर वे में अप्रोच किया जाए यहाँ पे। और इमोशनल लेवल पे भी आपके साथ में कनेक्शन वो फ़ील कर पा रहे हैं, आपके बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं एंड ये डिसाइड कर रहे हैं कि अ, आपके साथ में आपको कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे बात किया जाए और इमोशनल लेवल पे कैसे ओपन अप हुआ जाए। तो इस दुविधा में अभी भी नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ से वो निकलना चाहते हैं, लेकिन येस अप्रोच करके आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। उनकी फाइनेंसेस भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं, पहले से वो काफ़ी बेहतर है यहाँ पे और एक स्टेबल नज़र आ रहे हैं अब। थॉट्स में भी, फाइनेंशियल भी ओवरऑल एक स्टेबिलिटी दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। चेक कर लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली है आपके पार्टनर को लेकर। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ कनेक्ट मी टू माय व्यूअर्स एनर्जी टुवर्ड्स देयर पार्टनर ऑन दिस फुल मून। नाइट ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज अ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कुछ चैलेंजेस थे आप लोगों के बीच में एंड इनफैक्ट अभी भी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को समझना चाहिए या लेसन्स लर्न करने चाहिए पास से एंड क्लैरिटी गेन करनी चाहिए इस सिचुएशन में एक दूसरे से। जो भी चीज़ें आप दोनों को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, उस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी गेन करके एक दूसरे से बात करके एक नई स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पे एक पैशनेट बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, एक नई शुरुआत के बारे में आप भी अपने पार्टनर के साथ में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हैं बातचीत की जाए, कम्युनिकेशन इनिशिएट किया जाए और चीज़ों को बैलेंस किया जाए यहाँ पर। एंड अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक डिसीजन भी लेना चाहते हैं अपने पार्टनर को लेकर, और जो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, उनसे ओवरकम होना चाहते हैं। एंड
अपनी तरफ से भी आप यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आप रेडी हैं आपके पार्टनर के साथ में। इमोशनल लेवल पे थोड़ा-सा आपको भी समय लगेगा क्योंकि आप कुछ क्लैरिटी गेन करना चाहेंगे उनसे, उनसे कुछ चीज़ों के बारे में आप समझना चाहेंगे। देन यू विल बी ओपनिंग अप टुवर्ड्स योर पार्टनर। बाकी क्या आउटकम रहेगा, लेट्स चेक दैट आउट। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ कनेक्ट मी टू माय व्यूअर्स एंड देयर पार्टनर्स रिलेशनशिप आउटकम ऑन दिस फुल मून। क्या चेंजेस आएँगे इस फुल मून पे? टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन तो इनिशिएट होगी। अगर आप काफ़ी समय से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में तो अब आपकी यहाँ पे बातचीत स्टार्ट होने वाली है। ऑनलाइन मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ब्लॉक थे काफ़ी समय से, तो आने वाले समय के अंदर में यहाँ पे आप अनब्लॉक भी होते हुए दिखाई देंगे चीज़ों को लेकर। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके स्टेटस स्टोरीज़ पे यहाँ पे विज़िट करते हुए आएँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी हैं, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं अभी भी क्रॉस रोड्स पे खड़े रहेंगे। लेकिन एक फ्यूचर के बारे में अब सोच रहे हैं, वो आपके साथ में फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं, कैसे बेहतर किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे अब डिसीज़न लेते हुए नज़र आएँगे आपके पार्टनर और आप दोनों। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव होप नज़र आ रही है, चीज़ों के अंदर में बैलेंस आते हुए नज़र आ रहा है। एंड टाइम फ्रेम हम चेक करेंगे कि क्या होना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ एक्सपेक्टेड विद इन अ मंथ टाइम फ्रेम। 11 डेज़ टू अ मंथ के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन भी इनिशिएट होगी। बाकी यहाँ पे बेटर अप्रोच के साथ में आपके पार्टनर यहाँ पे आपकी तरफ आते हुए नज़र आएँगे। यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, कैसे हील करना है। बाकी हम देख लेते हैं कि कब अप्रोच हो सकता है, कब स्टेबिलिटी आ सकती है। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कब तक बैलेंस हो पाएँगी? एक आप डेट्स प्लीज़ हमें बताइए कि टाइम फ्रेम क्या रहेगा? इन 19 days, in 4 months, on the date of 3/12/21/30 of this or next month, take your teacher or guru's blessings। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि कुछ हमारे व्यूअर्स हैं उनके बीच में यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन, जैसे हम मैंने आपको पहले बताया कि 11 डेज टू मंथ, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इनिशिएट हो जाएगी। कुछ अभी रिलेशनशिप को बैलेंस होने में अप टू 4 मंथ्स तक का भी टाइम लगेगा। और कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 3/12/21/30 इस महीने के नेक्स्ट मंथ में, इस महीने में 21 हो गया और नेक्स्ट मंथ की बाकी चारों डेट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप अपने गुरु की, अपने टीचर्स की ब्लेसिंग्स लीजिए यहाँ पे चीज़ों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़िए ऑन अ पॉजिटिव नोट। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर इस फुल मून पे। डियर स्पिरिट्स, प्लीज गाइड माय। चलिए हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं इस फुल मून में आपको लेकर। डियर स्पिरिट्स, प्लीज टेल माय व्यूअर्स पार्टनर्स मैसेजेस फॉर देम। आई मिस यू, आई एम अफ्रेड टू बी वल्नरेबल, डू यू बिलीव मी, वी आर वन। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपको यहाँ पे मिस कर रहे हैं, थोड़ा-सा इनसिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं उनके मन में एंड वो चाहते हैं चीज़ों के अंदर में ओपन अप होना, बैलेंस करना। कभी-कभी एक उनको लगता है शायद आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते या थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ थे, उसकी वजह से ही यहाँ पे एक गैप डेवलप हुआ। एंड अब लेकिन वो अभी भी फ़ील करते हैं कि आप दोनों एक ही सोल कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, दोनों एक ही हैं पर्सन। तो ओवरऑल आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट थोड़े-से अभी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं बिकॉज़ ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़। तो आपको कम्युनिकेशन पे फ़ोकस करके उन सब चीज़ों से ओवरकम करना चाहिए, जो चीज़ें आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने से। एंजल्स गाइडेंस क्या आ रही है आपकी रिलेशनशिप को लेकर, चेक कर लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स फॉर द रिलेशनशिप ऑन दिस फुल मून। अबंडेंस, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, रिकवरी एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। देखिए यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिखाई देगी आपके, और देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में रिकवरी भी होगी। अबंडेंस की कार्ड भी यहाँ पे निकल के आया, तो यस देयर विल बी अबंडेंस इन दिस रिलेशनशिप। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं आपके पार्टनर के, तो उनको इग्नोर मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। स्टार की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई थी आउटकम के अंदर में, तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ में अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए और एफर्ट्स करेंगे तो यस देयर विल बी रिजल्ट्स टू दिस सिचुएशन आल्सो।
तो कम्युनिकेशन विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। तो कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए एंड चीज़ों को और बेहतर करने के लिए आप एक दूसरे को थोड़ा समय भी देना स्टार्ट कीजिए। बाकी क्या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, हम वो भी चेक कर लेते हैं आपको लेकर इस रिलेशनशिप में। कमिंग अराउंड, स्वीट होम, डिवाइन मैच, ब्रेकिंग फ्री। ओके, पहला फर्स्ट कार्ड इज कमिंग अराउंड, ठीक है ना। एक चांस आप दोनों को मिलने वाला है फिर से यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए। जो भी रिग्रेट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उनसे ओवरकम कीजिए। यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़िए एंड सही कीजिए अपनी सिचुएशन को अपने पार्टनर के साथ में। एक मैरिज एंड एक लास्टिंग लव की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम के अंदर में। दैट इज पॉसिबल इन अपकमिंग 4 months फ्रॉम नाउ। एंड तो मूव ऑन अ पॉजिटिव नोट विद पॉजिटिव इंटेंशंस टुवर्ड्स योर पार्टनर। एंड अगर काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे इस सिचुएशन का, तो नाउ यूनिवर्स इज ग्रांटिंग यू दैट। तो आपको ये डेफिनेटली यहाँ पे क्लेम करनी चाहिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। एंड डिवाइन मैच, एक सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ट्विन आपके टेम्परेंस की एनर्जी भी आई थी जो सोलमेट की एनर्जी को डिफाइन कर रही थी। तो यस, आप दोनों यहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी में है। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर था आपकी लाइफ के अंदर में, इश्यूज थे, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज थे, उनकी वजह से आप दोनों एफर्ट्स नहीं कर पाए। नाउ इट्स टाइम टू ओवरकम ऑल दोज सिचुएशंस एंड आप लोगों को वर्क करना चाहिए इस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए। एंड लास्ट कार्ड इज अ ब्रेकिंग फ्री। तो गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन नाउ। अब थोड़ा-सा आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी में निकल के भी आया था, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी यहाँ पे निकल के। तो कहीं न कहीं वो चीज़ शो कर रही है कि नाउ अब वो एक इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर किसी चीज़ में स्टक थे तो उससे बाहर निकलिए एंड चीज़ों के अंदर में एफर्ट्स डालिए ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सके आप दोनों के इस रिलेशनशिप के अंदर में। तो इट्स टाइम टू पुट एफर्ट्स, इट्स टाइम टू ब्रेक द शेकल्स एंड इस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जाए आपको उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। एंड फाइनली मोनोलॉजी कार्ड्स हम देख लेते हैं वो क्या गाइड करना चाह रहे हैं। डियर स्पिरिट्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स ऑन दिस फुल मून। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। शो द वर्ल्ड द रियल यू। You know you and your loved ones are safe. And the bottom of the deck is don't let pride get in your way. देखिए कहीं न कहीं एनर्जी से कह रही हैं अब आपको अपनी कंफर्ट ज़ोन से यहाँ पे बाहर निकलना होगा एंड आपकी रियल एनर्जीज़ आपको शो करनी होगी। शो द वर्ल्ड रियल यू, आप क्या हैं एंड क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर में, आपको अपने पार्टनर्स को ये क्लियरली डिफाइन करना होगा। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर को यहाँ पे क्लियरली समझाएँ कि वो क्या चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में एंड कैसे इसको बेहतर करने के लिए चाह रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए अब। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, यहाँ पे अब आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे चीज़ों को लेकर। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखिए आप दोनों सेफ हैं, आपकी आपकी एनर्जीज सेफ हैं। ओनली थिंग इज दैट अब एफर्ट्स करने की ज़रूरत है और यूनिवर्स अब आपको रिवॉर्ड करने के लिए रेडी है। तो आप एफर्ट्स करेंगे तो यू विल बी गेटिंग रिवॉर्ड्स ऑल्सो फॉर दिस थिंग। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो थोड़ा सा आपको अपनी ईगो और प्राइड को साइड में रखते हुए इनिशिएट करना होगा ताकि चीज़ें बेहतर हो सके, स्टेबल हो सके आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल इस फुल मून के अंदर में आपको कम्युनिकेशन से ओपन अप होके जो भी क्लैरिटी है अपने पार्टनर के साथ में बैलेंस करना चाहिए, क्लैरिटी लेनी चाहिए और उनको देनी चाहिए। एंड जो भी इनस्टेबिलिटी थी उनकी पर्सनल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में, अब वो बैलेंस आ चुका है। अब आप एक दूसरे को लेकर यहाँ पे एफर्ट्स कर सकते हैं एंड यूनिवर्स भी आपको अब देने के लिए रेडी है। 11 days टू अ मंथ टाइम फ्रेम में यहाँ पे कम्युनिकेशन इनिशिएट होने हुई दिखाई दे रही है हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स की, लेकिन 4 महीने तक का समय लग सकता है चीज़ों में बैलेंस आने के लिए। तो ओवरऑल रीडिंग तो ओवरऑल रीडिंग हमारी यही गाइड कर रही है कि नाउ इट्स टाइम टू पुट एफर्ट्स इन दिस सिचुएशन एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ यू फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो यही था आप लोगों की इस रीडिंग में फुल मून पे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप कमेंट में दिए गए नंबर में एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बी अ पार्ट ऑफ टैरो वेदासंस फैमिली।